तशद्दुद बर्दाश्त कर करके बार बार मेरी हॉस्पिटल की जॉब इफेक्ट हुई। जब 3-3 4-4 दिन वो बंदा मुझे घर में बंद रखता रहा, मेरी जॉब इफेक्ट हुई। क्योंकि देखें फ्रैंकली रियलिटी ये है कि ज़ाहिर है हॉस्पिटल को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। उनको ये चीज़ मैटर करती है कि मैं जॉब पे नहीं आई। ठीक है, मैं 4-4 5-5 दिन घर में बंद रही हूँ। और जब मैं कहती थी कि मुझे जाना है, मुझे मेरी जॉब है, मेरा काम है, तो तब लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो जाता था। इतनी चीजें बर्दाश्त करके भी आखिरी दम तक मैंने तो अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की ही कोशिश की थी ना। मैं तो उसको यही समझती हूँ कि वो मेरा शौहर है, वो इस बात की गैरत लिहाज करेगा। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे, उसने कितने तरीके से मुझे कचहरी से बुलवाया हॉस्पिटल में ये कहकर कि यहाँ ले आओ, मेरे पास कन्वेंस नहीं है, मैं अपने वकील को भेजूंगा, पढ़ाऊंगा, फिर साइन करूंगा। फिर नीचे लेकर आया वहां से जानबूझ के, वहां पर मारपीट शुरू की। अपने थप्पड़ के टाइम पर उसका फोन नहीं निकला, जब मैंने गिरबान पकड़ लिया तब उसने फोन निकाल कर कन्वीनियंटली वीडियो बना ली और इमीडिएटली लोगों को कॉल्स करके उसने वो वीडियोस फॉरवर्ड करनी शुरू कर दी। मुझे नहीं लगता कि कोई शौहर ऐसी हरकत कर सकता है। इसका मतलब तो फिर यही है कि वो अपने आप को मेरा शौहर नहीं समझता, सिर्फ मैं ही उसको अपना शौहर अभी तक समझती हूँ। अभी तक आपने कहा कि आपने उन्हें माफ भी किया, मल्टीपल टाइम माफ भी किया, और माफ करने के बावजूद उन्होंने ये सारा कुछ इसलिए किया कि वो जो आपने शराइत लिखवाई जी है उसके बिल्कुल, प्रेशर से निकल सके। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि वो बुरी तरीके से बाउंड है इस वक्त, वो तलाक दे नहीं सकते, दूसरी शादी कर नहीं सकते। ठीक है, अगर सिर्फ मैं ही उनको खुला दूंगी तो फिर ही पॉसिबल है कि उनकी जान छूटे। तो उन्होंने बड़े तरीके से ये तमाम हालात इसलिए क्रिएट किए कि तंग आकर मैं खुद मजबूर हो जाऊं इस चीज़ पे कि मैं इस शादी से जो है वो बैक ऑफ कर दूं। क्योंकि उनको और उनकी फैमिली को कोई ऐसा रिश्ता एक्सेप्ट करना था जो उनको जहेज के अंदर बहुत सारी गाड़ियां, बंगले और पैसा जो है वो साथ दे दें, जो मेरे साथ होते तो उनको नहीं मिला। हालांकि उनका खर्चा जो है वो इतने अरसे से मैं ही उठा रही हूँ सारा। डॉक्टर साहब बड़ी हिम्मत का आपने काम किया, क्योंकि हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि यहाँ पे अवधी नींद सुला दिया जाता है लोगों को, लेकिन आपने हिम्मत किया, आपने अपने लिए आवाज़ उठाई। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हमारी इतलात के मुताबिक आपके खामन ने आपके जब ख़ानदान से रब्ता किया, आपके वालिदैन से रब्ता किया, तो वो ये बात आपकी ठीक है कि वो बीच में पड़े हैं इस मैटर के, लेकिन आपकी जानिब से अपने वालिदैन को मना किया गया कि आपने इस मसले में नहीं पड़ना। एक तो ये चीज़। दूसरा, जो कराची कंपनी का मामला है, थाना कराची कंपनी के अंदर जो कुछ भी हुआ, उस ASI के मुताबिक पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट्स मौजूद हैं कि वो शहरियों के साथ जो है वो नारवा सलूक इख्तियार करता है। लेकिन जो रिपोर्ट पुलिस ने अपने बाला अफसरान को सबमिट की है, वो और जो वीडियोस थाने के अंदर से जो आपके शोहर की नहीं है, जो थाने की है, वो वहाँ तक पहुँचाई गई, उसमें आप बाकायदा वहाँ पे वकीला करती हुई नजर आ रही है, गालिब गलोच भी हुई है। लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से कहीं पे ये कन्फेशन नहीं किया जा रहा कि हमारे पुलिस ऑफिसर ने आपको गाली गलोच की या कोई थ्रेट किया या धमकियां लगी। तीसरी चीज़, जो आपने FIRs का जिक्र किया है, वो मुख्तलिफ FIRs है और उसमें से कोई 2 या 3 FIRs थाने की है जो थाना कराची कंपनी है, उनमें दफात सारी मुख्तलिफ है, 341, 354 और 374 जो है। लेकिन एक FIR कारसाज वाली ऐसी भी मौजूद है जिसमें 506 और 354 लगी, और वो मुदस्सिर के खिलाफ नहीं है, वो इंतजामिया के खिलाफ है जहाँ पे आप रिहाइश पजीर थी। और फिर आपके खामन ने एक बयान ये भी दिया कि उस जहाँ पे आप रिहाइश पजीर थी उसका लीज एग्रीमेंट उनके नाम था और आपने वहाँ भी उनको उस मामले में घसीटा। एक इसी तरह FIR लोई बेहर थाने की भी निकली है, वहाँ पे भी ये सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी। क्या कहेंगे? ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो मैं आंसर दे रही हूँ, उसके बाद मुझे टाइम भी जाना है और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी आने के लिए। अगेन मैं आपको वही बात बताऊँगी कि कारसाज बिल्डिंग में जिस वक्त मैं रह रही थी, अगर आप वो रिकॉर्ड्स निकलवाएं तो आपको पता चलेगा कि ये वो वक्त था जिस वक्त मैं मुदस्सिर को जानती भी नहीं थी और ना मुदस्सिर मुझे जानता था और ना हमारा कोई ताल्लुक था आपस में। वो लीज एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद है, वो मेरे नाम पे था, और वो शिकायत जो मैंने जमा करवाई थी वो इसलिए जमा करवाई थी क्योंकि उस बिल्डिंग में उस टाइम पे इलीगली प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बनाकर, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट में थे, वो अपार्टमेंट अटेंडीज को दिए जा रहे थे। 2-3 महीने मैंने वो बिल्स जमा करवाने के बाद इसलिए शिकायत की थी कि मैंने ये कहा था कि जो बाबरा का बिल आता है, अगर आप उसको इक्वली भी तमाम अपार्टमेंट्स के ऊपर डिवाइड करें तो इतनी अमाउंट नहीं बनती जो आप लगाकर बेचते हैं अपने प्राइवेट बिल्स में। ठीक है, और उसके बाद भी जब वो FIR दर्ज भी हुई तो क्योंकि वो मामला हल नहीं किया जा रहा था, वो कारसाज अपार्टमेंट्स वाले बहुत असर रसूख वाले लोग थे, उन्होंने उसको दबाने की केस को कोशिश की थी, तो मुझे मजबूरन वहाँ से जगह छोड़नी पड़ी थी क्योंकि मैं इतने बिल्स नहीं दे सकती थी। मैं अपनी पे के अंदर अपना गुजारा करती हूँ, मेरे और कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, तो मैंने अपना फाइनली सोल्यूशन ये निकाला कि मैं वहाँ से चली जाती हूँ। उस
टाइम पर मुदस्सिर कौन है और अनीका कौन है, ना मुदस्सिर ये बात जानता था ना मैं ये बात जानती थी। मेरी तो पहली मुलाकात मुदस्सिर साहब से मार्च 2021 में हुई। उससे पहले कहीं कुछ 6-7 महीने पहले उससे मैं कारसाज अपार्टमेंट्स में रहती थी, तो वो ये क्लेम कैसे कर सकता है? ये क्लेम वो नहीं कर रहा, ये पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि आप मुख्तलिफ लोगों पे FIRs करवाती है और उनको ब्लैकमेल करती इसके अलावा और किसी पर कोई FIR नहीं करवाई, और इन चीज़ों के तमाम रिकॉर्ड्स अवेलेबल है विद एविडेंस। जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका काम बनता है दोनों पार्टीज को बुलाना, बिठाना और उनसे डिमांड करना कि अपने अपने क्लेम्स की एविडेंस प्रेजेंट करें, और फिर कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए कि कौन गिल्टी। वालिदैन वाले मामले पे क्या कहेंगे कि आपने उनको रोका था? जी नहीं, हरगिज़ भी नहीं। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखे और बड़े वेल ऑफ किस्म के लोग हैं, और वो फर्स्ट डे से मेरे साथ इस चीज़ पर ऑन बोर्ड है। और अगर उन्होंने इन्वॉल्व ना होना होता या मेरे उनको मना करने की ज़रूरत पेश आती तो उनको इतना ट्रैवल करके इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं थी। वो जितने बीमार हैं उनके लिए चलना मुश्किल है, 4 घंटे गाड़ी में बैठ के सफ़र करना तो बहुत दूर की बात है। मना करना होता तो फिर तो मैं उस वक्त उनके हेल्थ कंसर्न्स की बेसिस पर उनको मना करती ना कि आप ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एवरी सिंगल टाइम हमारी कोई भी लड़ाई हुई है, मुदस्सिर ने मेरे घर पे कॉल की है, मेरे फादर से, मेरी मदर से तफसील से बैठकर पूरी बात की है, और हमेशा उसकी कॉल उठाई गई है। यहाँ तक कि 3 हफ्ते पहले मेरे भाई के घर फोर्स करके मुझे लेकर गया, जो कि यहाँ पोस्टिंग पे इस्लामाबाद में मौजूद है, और उनके घर ले जाकर कहा कि मैं भाई के सामने बैठ के बात करूंगा, जो कि एक बहुत आला लेवल के अफसर है, उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इस मामले से। उनके घर जाके भी सीन क्रिएट करवाया। अगर फैमिली को मैंने मना करना होता तो फिर मेरे भाई के घर तक तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं था कि कौन सकता। मैडम यहाँ पे मसला ये है कि ये सारी चीज़ें बयान तो कर दी जाती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुदस्सिर साहब इतनी ही ज़हनी मरीज़ हैं, इतना आपके माफ़ करने के बावजूद भी वहाँ पे तशद्दुद करते नहीं हैं, कोई उनके कॉल्स, मैसेजेस, उनकी ऐसी कोई ऑडियो कॉल आपके पास पड़ी हो जिससे उनकी ज़हनियत का पता चीज़ मौजूद है मेरे पास, वॉइस मैसेजेस, पिछले 1.5 साल की व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस, SMS कन्वर्सेशंस, हर चीज़ मौजूद है, जिसमें जाहिर होता है कि मतलब एक जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप